अक्सर हम देखते हैं कि नंबर्स और चार्ट्स काफ़ी खुश्क और बोरिंग लगते हैं, लेकिन आज इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी ज़बरदस्त दास्तान को समझेंगे जो मार्केट की तवक्कुआत को बिल्कुल उलट कर रख देती है। हमारी कहानी का उन्वान है कीमत का धोखा, जहां हम टॉप 1 साल के स्टॉक रिटर्न्स का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि कैसे बज़ाहिर सस्ते लगने वाले स्टॉक्स ने बड़े बड़े जायंट्स को पिछाड़ दिया। तो शुरुआत करते हैं इस 1 साल की दौड़ से और पहले जरा इस ट्रैक के कवायद यानी रूल्स तय कर लेते हैं। ओके, अब इस बात की गहराई में चलते हैं। एक बुनियादी सवाल जो हम सबके जहन में आता है, क्या शेयर की ज़्यादा कीमत वाकई बेहतर मुनाफा यानी रिटर्न्स की ज़मानत होती है? मतलब अगर एक शेयर महंगा है तो क्या वो लाजमी ज़्यादा फ़ायदा देगा? आज का हमारा पूरा तज्जिया इसी अहम राज के गिर्द घूमता है। डेटा की तरफ आने से पहले एक फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है शेयर की मौजूदा कीमत, जिसे हम प्राइस टैग कहते हैं। ये बस ये बताता है कि आज उसकी फ्लैट कीमत क्या है। और दूसरी तरफ होता है 1 ईयर रिटर्न, जो हमें ये बताता है कि गुज़श्ता 12 महीने में उस स्टॉक ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ की है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी गाड़ी की कीमत का मुवाजना उसकी टॉप स्पीड से किया जाए। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं अपने हैवी वेट खिलाड़ियों की तरफ और देखते हैं कि कैसे साइज का मतलब हमेशा रफ्तार नहीं होता। यहाँ से एक बड़ी मज़ेदार कहानी शुरू होती है। हमारे पास इस लिस्ट का सबसे भारी और महंगा स्टॉक है, बिल्कुल एक गोलायत की तरह, यानी एनबीपी। और हम इसका मवाजना करेंगे बीएनडब्ल्यूएम और एकेबीएल जैसी कंपनियों से और देखेंगे कि इस गोलायत को बाकी शेयर्स की रफ्तार के साथ चलने में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये है कि एनबीपी का प्राइस टैग इस लिस्ट में सबसे बड़ा है, ₹179.49। देखने में ये एक इंतहाई ताकतवर और महंगा स्टॉक लगता है, लेकिन जब बात आती है 1 साल के रिटर्न की तो इसका स्कोर है 110.99, जो इस टॉप 5 की लिस्ट में बिल्कुल आखिरी नंबर पर आता है। इसका वजन ही दरअसल इसकी रफ्तार को कम कर रहा है। और इसके बिल्कुल बरक्स दरमियानी दर्जे के ये दो कंटेंडर्स बीएनडब्ल्यूएम और एकेबीएल इस भारी भरकम एनबीपी को बहुत आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। बीएनडब्ल्यूएम की कीमत सिर्फ 64.99 है और एकेबीएल की 94.35, यानी एनबीपी से काफ़ी कम। लेकिन अगर इनके रिटर्न्स देखे जाएं तो वो 111.90 और 124.54 हैं। ये चीज़ साबित करती है कि महंगे शेयर का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसकी मोमेंटम या रफ्तार भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखते हैं कि भीड़ से अलग कौन हो रहा है। रनर अप का फैसला 144.81। यहाँ अचानक से रफ्तार में एक ज़बरदस्त तब्दीली आती है। ये कोई मामूली छलांग नहीं है। पिछले रिटर्न्स जहां 110 और 120 के आसपास थे, ये नंबर अचानक से कारकर्दगी में एक मैसिव इजाफा जाहिर करता है। ये अनोखा नंबर पीटीसी का है। पीटीसी ने बाकी तीनों को काफी पीछे छोड़ दिया है और 144.18 के इस शानदार रिटर्न के साथ सेकंड पोजीशन पर अपनी मजबूत जगह बना ली है। अब यहाँ हैरत की बात क्या है? हैरत की बात यह है कि इस तेजी के बावजूद पीटीसी की अपनी कीमत महज ₹50.75 है, यानी एक बार फिर एक सस्ता स्टॉक। तो अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, गैर मुतवक्का चैंपियन और एक ऐसी अंडरडॉग कहानी जो मार्केट को हैरान कर देती है। अब इस मुकाबले का असल मकसद और राज सामने आने वाला है। जब आखिरी नताइज को मिलाकर देखा जाता है तो जो तीसरी और सबसे ऊंची रफ्तार है वो बिल्कुल आंखें खोल देने वाली है। फर्क इतना बड़ा है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं लगती बल्कि मुकम्मल डोमिनेंस लगती है। बीओपी यानी बैंक ऑफ पंजाब इस रेस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। 260.89 का माइंड ब्लोइंग रिटर्न, इसने पूरे कंपटीशन को बिल्कुल क्रश करके रख दिया है। लेकिन ठहरिए, कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा अभी बाकी है। बीओपी इन सब में सबसे सस्ता स्टॉक है। इसकी एब्सोल्यूट प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹34.97 है। ये बिल्कुल डेविड और गुलायत वाली दास्तान है, जहां सबसे कम पैसे वाला खिलाड़ी पूरे मैदान को पिछाड़ देता है। सबसे सस्ता प्राइस टैग और सबसे बुलंद तरीन रिटर्न।
और यहाँ से हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट पिक्चर मिलती है। अगर इस पूरे डेटा को एक साथ रखा जाए तो ऊपर से नीचे तक एक बिल्कुल उल्टा यानी इन्वर्स रिलेशन नजर आता है। जैसे जैसे रिटर्न्स ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एब्सोल्यूट शेयर प्राइस मुसलसल नीचे आती जा रही है ना हैरत अंगेज हकीकत? तो इन सब बातों को थोड़ा समेट लेते हैं। सबसे भारी और महंगा स्टॉक एनबीपी था, जिसने टॉप 5 में सबसे कम रिटर्न दिया। और हमारा अंडरडॉग सबसे सस्ता बीओपी, इसने सबसे ज्यादा रिटर्न देकर सबको चौंका दिया। इस तज्जिए का सबसे अहम सबक क्या है? वो ये कि शेयर की फ्लैट कीमत उसकी ग्रोथ या मोमेंटम का हरगिज कोई पैमाना नहीं होती। तो आखिर में ये तज्जिया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर मार्केट का सबसे सस्ता स्टॉक सबसे महंगे स्टॉक से दुगना नहीं बल्कि उससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम स्टॉक मोमेंटम को परखने के अपने पुराने रिवायती तरीकों को बिल्कुल बदल दें? ये एक ऐसी बात है जिस पर वाकई संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में नंबर्स की छुपी कहानी समझना ही सबसे बड़ी जीत है। आज के इस तज्जिए में बस इतना ही।